हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं एक काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहा हूं। लास्ट टाइम मैं एक वीडियो शेयर किया था। एसबीआई होम लोन की स्कीम है मैक्स गेन, जो एक ओवरड्राफ्ट प्रोडक्ट भी है, उसके बारे में आपको कंप्लीट डिटेल शेयर किया था। काफी लोगों ने इस वीडियो को देखा और उन लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, जिसमें काफी क्वेश्चंस भी आपके रेज किए गए हैं जो अभी तक अनआंसर्ड है। काफी लोगों के जो क्वेश्चंस हैं उसको या तो उनको बैंक्स में या फिर सोशल मीडिया पे नहीं मिल पाया, तो काफी लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि आप इस जो क्वेश्चंस है इस पे एक वीडियो बनाएं। चलिए फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको सारे क्वेश्चंस को क्लब किया हूं और एसबीआई की जो मैक्स गेन स्कीम है इसके बारे में काफी आपको जानकारी मिल सकेगा। सो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो में साथ बने रहिए और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट कि हमारे जो लेटेस्ट वीडियो होंगी उसकी इंफॉर्मेशन आपको जल्दी से मिल सके। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको एसबीआई मैक्स गेन की जो बहुत सारे जो क्वेश्चन अनआंसर्ड हैं उसके बारे में आपको जानकारी देता हूँ। फ्रेंड्स, एक टर्म्स आता है ड्राइंग पावर। जब आप होम लोन लेते हैं, मैक्स गेन स्कीम में आप होम लोन लेते हैं और वहां पे जब आप अपने सिस्टम्स को ओपन करते हैं, वहां पे आपको एक टर्म्स आता है ड्राइंग पावर, जहां पे एक बैलेंस लिखा होता है। आप इस बैलेंस को सोचते हैं कि ये अमाउंट है क्या है, क्योंकि वहां पे बुक बैलेंस होता है, वहां पे ड्राइंग पावर होता है, तो आप उसमें कंफ्यूज होते हैं। तो जनरली ड्राइंग पावर क्या होता है? ड्राइंग पावर इज द जो आपके एज ऑन डेट जो आपके लोन के आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल अमाउंट होता है उसको ड्राइंग पावर बोलते हैं। तो आप जब भी अपने सिस्टम में देखें तो आप उससे ये अनुमान लगा सकते हैं कि ड्राइंग पावर क्या है। फ्रेंड्स, एक और क्वेश्चन जनरेट होता है कि अगर मैं इस लोन अकाउंट में सरप्लस पैसा डिपॉजिट कर देता हूं तो क्या मेरा ईएमआई डिडक्ट होगा? फ्रेंड्स, ये एसबीआई मैक्स गेन स्कीम एक ओवरड्राफ्ट अकाउंट है और ओवरड्राफ्ट मतलब अगर आपने इसमें एक सरप्लस अमाउंट जमा कर दिया, लेट्स चलिए मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। आपने एक 50 लाख का लोन लिया है और आपने 50 लाख डिपॉजिट कर दिया, मीन्स आपका जितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल था लोन के आउटस्टैंडिंग सेम अमाउंट आपने जमा कर दिया, बट ईएमआई आपका कंटिन्यू रहेगा। क्यों कंटिन्यू रहेगा? क्योंकि सिस्टम्स ईएमआई को डेबिट करना नहीं भूलेगा, वो आपका ईएमआई जाएगा जो आपके अकाउंट में, क्योंकि आपका इंटरेस्ट लगना बंद हो जाएगा बिकॉज आपने 100% प्रिंसिपल जमा कर दिया है, तो आपका ईएमआई आपके अकाउंट में ऐड होता जाएगा। तो उससे आपकी जो आपकी ड्राइंग पावर है, जो आपकी जो एज ऑन डेट जो बैलेंस होगा वो आपका बढ़ता जाएगा। चलिए, एक अगला क्वेश्चन होता है कि लोन अकाउंट आप कब बंद कर सकते हैं। सपोज आपने एक 20 साल के लिए लोन लिया है और आपने इस लोन में फर्स्ट 10 इयर्स में ही आपने कंप्लीट उस लोन के अमाउंट को डिपॉजिट कर दिया, तो क्या आप इस लोन के अकाउंट को बंद कर सकते हैं? हाँ, आप उस अकाउंट को बंद कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आप उसके लिए बैंक विजिट करना पड़ेगा और बैंक्स में जाकर आपको जो भी आउटस्टैंडिंग है या आपने सरप्लस दिया हुआ है तो आप बैंक ऑफिसर को आप रिटर्न एप्लीकेशन देकर उस अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं और आप वहां से एनओसी ले सकते हैं। और जो भी आपका नियरेस्ट जो आपका आरएससीपीसी होता है उससे जाके आप अपने ओरिजिनल पेपर कलेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे फ्रेंड्स, काफी सारे लोगों का एक क्वेश्चन था कि अगर आपने एक्सेस अमाउंट जमा कर दिया है अपने लोन अकाउंट में तो आप इसको कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। चलिए मैं एग्जांपल समझाता हूं आपको। सपोज आपने 50 लाख का अमाउंट लिया है और उस 50 लाख का अमाउंट में आपने सपोज 1-2 इयर्स में आपने 10 लाख रुपए जमा कर दिया, तो 10 लाख अमाउंट को आप एडजस्ट करना चाहते हैं। जनरली अगर आप नॉर्मल टर्म लोन लेते हैं, जो आप नॉर्मल स्कीम में होम लोन लेते हैं, तो आप जो भी प्रिंसिपल जमा करते हैं आपका वो लोन अमाउंट से आपका डिडक्ट होते जाता है और बैंक आपका इंटरेस्ट उस अमाउंट पे लेता है। मैक्स गेन स्कीम में आपका लोन अमाउंट माइनस तो हो जाता है, मींस कम तो हो जाता है, लेकिन आपका एडजस्ट नहीं होता है। एडजस्ट तब तक नहीं हो सकता जब तक आप बैंक को आप रिटर्न में आप बोलेंगे नहीं। तो अगर आप उस लोन अमाउंट को एडजस्ट करना चाहते हैं, मींस आप जो आपका एक्सेस अमाउंट जमा है उस अमाउंट को जो लोन के आउटस्टैंडिंग है उससे आप एडजस्ट करना चाहते हैं, तो आपको बैंक्स को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। बैंक्स उस अमाउंट को एडजस्ट कर देगा सो दैट कि जो आपकी ड्राइंग पावर होगी वो ड्राइंग पावर उसके अकॉर्डिंग फिर से नया बन पाएगा। तो आपको उसके लिए बैंक में जाकर रिटन एप्लीकेशन देना पड़ेगा।
फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि मैक्स गेन से आप टर्म लोन में आप इसको ट्रांसफर कर सकते हैं कि नहीं। सब आप जनरली जब भी आप होम लोन लेते हैं तो आप नॉमिनल लोन या जिसको टर्म लोन बोलते हैं, मैक्स गेन, इन दोनों स्कीम में लेते हैं। अगर आपने मैक्स गेन में लिया हुआ है, आप अभी सपोज आपने सोचा कि आपके पास सरप्लस पैसा आएगा, आप उस सरप्लस पैसे को इस स्कीम में आप अकाउंट में डिपॉजिट कर देंगे, लेकिन समहाउ आप उस स्कीम का फायदा नहीं उठा सके, तो आप उस स्कीम से आप मैक्स गेन से टर्म लोन में ट्रांसफर होना चाहते हैं, आप स्विच ओवर कर सकते हैं। आपको उसके लिए बैंक में जाकर रिटर्न एप्लीकेशन देना होगा और बैंक आपको अलाउ करेगा। तो आप ये नॉर्मल मैक्स गेन से आप टर्म लोन में जा सकते हैं। और कभी अगर आपने टर्म लोन लिया हुआ है, मींस नॉर्मल होम लोन लिया हुआ है, तो नॉर्मल होम लोन से भी आप मैक्स गेन में स्विच ओवर कर सकते हैं। प्रोसेस आपका सेम है, सो आप दोनों वाइस वर्सा दोनों काम कर सकते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में जो फ्रेश लोन लेते हैं, जो अभी बिल्डिंग बन रहा है या अपार्टमेंट बन रहा है, क्या आप उसी मैक्स गेन का लाभ ले सकते हैं? हाँ फ्रेंड्स, आप मैक्स गेन स्कीम में आप होम लोन ले सकते हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें एक आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। जनरली आप जब लोन लेते हैं मैक्स गेन में तो आपका ओवरड्राफ्ट अकाउंट ओपन होता है, आप उस ओवरड्राफ्ट अकाउंट में पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं और आपका बैलेंस कम हो जाता है, और आप जो बैलेंस कम होता है, जो ड्राइंग पर होता है, फिर बैंक उस पर इंटरेस्ट देता है। लेकिन अगर आपको विड्रॉ करने का आपको नीड हुआ और आप विड्रॉ करने की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप विड्रॉ नहीं कर सकते। आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हैं, आप अमाउंट विड्रॉ नहीं कर सकते। तो आपका मैक्स गेन स्कीम में ये ध्यान जरूर रखिएगा कि अगर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में आप ले रहे हैं तो आपको वहां डिपॉजिट करने का अलाउड है, विड्रॉवल के अलाउड नहीं होगा। टिल कब तक अलाउड नहीं होगा? जब तक कि आप उस प्रोजेक्ट को कंप्लीशन नहीं मिल जाता और उसको रजिस्ट्री नहीं हो जाती, मींस उसमें इक्विटेबल मॉर्गेज ईएम क्रिएट नहीं होता, तब तक आपको बैंक अलाउ नहीं करेगा। क्या आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में मैक्स गेन की बेनिफिट ले सकते हैं? तो इसका क्वेश्चन का आंसर मैं ऑलरेडी आपको दे दिया कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में आप बेनिफिट ले सकते हैं, लेकिन आप विड्रॉवल नहीं कर सकते। मैक्स गेन स्कीम्स क्यों मतलब आपका अलग है नॉर्मल होम लोन स्कीम से? बहुत लोगों का क्वेश्चन था कि मैं मैक्स गेन लूं या नॉर्मल होम लोन लूं। फ्रेंड्स, जो मैक्स गेन की स्कीम्स है वो एक ओवरड्राफ्ट अकाउंट है। आप जो नॉर्मल होम लेते हैं वो आप रेगुलर, आप जैसे आप पर्सनल लोन लेते हैं, आप एक ईएमआई देते जाते हैं, सेम इसी तरह आप नॉर्मल होम लोन लेते हैं, आपकी ईएमआई फिक्स हो जाती है, जो भी आप टेन्योर डिसाइड करते हैं, आप उसमें प्रिंसिपल जमा करते हैं और आपका उस दिन आपका बैलेंस कम हो जाता है और बैंक उस पर इंटरेस्ट लगाता है। मैक्स गेन में क्या होता है? मैक्स गेन में भी सेम आपका ईएमआई बनता है, जो भी आप टेन्योर डिसाइड करते हैं, और उसके बाद आप जो भी डिपॉजिट, एक्स्ट्रा अमाउंट जो भी डिपॉजिट करेंगे, आपका बैलेंस लोन का कम हो जाता है, लेकिन आपको वहां एक्स्ट्रा क्या फैसिलिटी मिलता है, वहां आप इस जो आपने एक्स्ट्रा जमा किया है वो आप विड्रॉ भी कर सकते हैं। मींस आप कभी जरूरत पड़ा आपको तो आप उस अमाउंट को यूज कर सकते हैं, लेकिन हम नॉर्मल टर्म लोन में आप उस अमाउंट को यूज नहीं कर सकते। तो आपका जो मेजर डिफरेंस यही है कि आप कभी जो अनसर्टेनिटी होती है, कभी नीड हो जाती है, उसके लिए आप मैक्स गेन स्कीम से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, नॉर्मल टर्म लोन से विड्रॉ नहीं कर सकते। फ्रेंड्स, जो टैक्स पेयर्स हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस रिलेटेड था कि मैक्स गेन में इनकम टैक्स का बेनिफिट कैसे ले सकते हैं। नॉर्मल टर्म लोन में आप क्या करते हैं कि आप जो ईएमआई देते हैं उसमें ईएमआई में दो पार्ट होता है, एक पार्ट आपका प्रिंसिपल होता है, एक आपका होता है इंटरेस्ट। तो जो इंटरेस्ट पार्ट होता है, उस इंटरेस्ट पार्ट को बैंक आपको ईयर एंड में एक सर्टिफिकेट दे देती है कि आपने कितना प्रिंसिपल जमा किया है और इस सब अमाउंट आपने इंटरेस्ट दिया है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप इंटरेस्ट आपका इनकम टैक्स से बेनिफिट उठा लेते हैं। मैक्स गेन में भी सेम इसी तरह होता है कि आपकी ईएमआई जाती है, लेकिन अगर आप उसमें सरप्लस पैसा आपने पार्क किया है, तो सरप्लस प्लस जो भी पार्क आप करेंगे, उस पैसे में आपको, उस पैसे जो भी आपने एक्स्ट्रा अमाउंट जमा किया है, उसमें आपको इनकम टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो आपने जो ईएमआई पे किया है उसमें तो आप इनकम टैक्स का बेनिफिट उठा सकते हैं, सरप्लस जो अमाउंट पार्क किया है उसमें अमाउंट से आप जो इनकम टैक्स का बेनिफिट मिलेगा उसमें आपको नहीं मिलेगा। फ्रेंड्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो काफी लोगों के द्वारा पूछा गया है कि मैक्स गेन में हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक चार्ज करता है। हाँ फ्रेंड्स, मैक्स गेन स्कीम में जनरली अगर आप देखें तो बैंक जो है 0.25% to 5% तक एक्स्ट्रा चार्ज करता है। तो मैक्स गेन स्कीम्स
जनरली नॉर्मल टर्म होम लोन जो आप लेते हैं उससे आपसे महंगा होता है, लेकिन आप इसकी बेनिफिट उठा सकते हैं। मैक्स गेन ऑलवेज नॉर्मल टर्म होम से चीपर है अगर आपने उसका सही यूटिलाइजेशन किया। मींस आपने, अगर आपके पास सरप्लस अमाउंट है, आप उस अमाउंट को पार्क करते हैं उस स्कीम में, तो आप जरूर बेनिफिट उठा सकते हैं और आप इंटरेस्ट सेव कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मैक्स गेन स्कीम में हायर प्रोसेसिंग फी चार्ज किया जाता है, क्या ये सही है? फ्रेंड्स, मैक्स गेन भी एक नॉर्मल होम लोन स्कीम है। जनरली जो आप नॉर्मल टर्म लोन लेते हैं और मैक्स गेन, वो होम लोन का ही पार्ट है। तो हायर प्रोसेसिंग फी जो आपको नॉर्मल टर्म लोन में लगता है, सेम मैक्स गेन में भी लगता है। सो ऐसा नहीं है कि आपको मैक्स गेन स्कीम में अलग से कोई फीस देना पड़ता है। दोनों की फीस में कोई डिफरेंस नहीं है। आप टर्म लोन लीजिए या आप मैक्स गेन लीजिए, दोनों में आपका सेम प्रोसेसिंग फी होता है। फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स गेन में इंश्योरेंस मैंडेटरी है क्या? फ्रेंड्स, मैक्स गेन या नॉर्मल टर्म लोन, दोनों में आपका होम लोन इंश्योरेंस या प्रॉपर्टी इंश्योरेंस मैंडेटरी है या नहीं है, इसके बारे में आपको बताता हूँ। मैं जनरली जो होम लोन इंश्योरेंस हुआ है, इसमें आपको दो तरह के इंश्योरेंस बैंक में आता है। एक आपको लोन इंश्योरेंस की बात करता है, दूसरा प्रॉपर्टी इंश्योरेंस। लोन इंश्योरेंस में जहां आपका लोन का इंश्योरेंस होता है, वही प्रॉपर्टी इंश्योरेंस में आपकी प्रॉपर्टी को अगर कोई डैमेज होता है उसमें आपको क्लेम मिलता है। तो लोन इंश्योरेंस आपका एसबीआई में मैंडेटरी नहीं है, वो आपकी मर्जी होती है। अगर आपने कोई टर्म लोन लिया हुआ है तो आप लोन इंश्योरेंस को स्किप कर सकते हैं, लेकिन मेरा सजेशन फिर है कि अगर आपने टर्म लोन नहीं लिया हुआ है तो आप लोन इंश्योरेंस को ले सकते हैं। डिपेंड ऑन कि क्या आपकी एज है और क्या आपकी ईएमआई वगैरह बनती है, आप चेक करके आप उसको ले सकते हो। दूसरा प्रॉपर्टी इंश्योरेंस। प्रॉपर्टी इंश्योरेंस में आपकी प्रॉपर्टी को कोई भी डैमेज होता है, चाहे वो नेचर कैलामिटी हो या आपका नॉर्मली फायर वगैरह लगता है, तो उससे आपको वहां पे आपको क्लेम मिलता है। तो बैंक आपको नॉर्मल जो आपका लोन इंश्योरेंस है उसके लिए आपको बाध्य नहीं कर सकता। प्रॉपर्टी इंश्योरेंस के लिए मैंडेटरी किया हुआ है, बट वहां पे भी एक आपके पास ऑप्शन है कि प्रॉपर्टी इंश्योरेंस आप एसबीआई की जो जनरल है, एसबीआई जनरल है, उससे न लेकर आप नॉर्मल अदर जो भी इंश्योरेंस कंपनी है वहां से ले सकते हैं। अगर आपको चीप पड़ता है या आपको सस्ता मिलता है तो आप वहां से लेके बैंक में सबमिट कर सकते हैं। तो नॉर्मल होम लोन लीजिए या मैक्स गेन लीजिए, दोनों में सेम कंडीशंस है। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन था कि अगर मैं मैक्स गेन स्कीम में होम लोन परचेज के लिए अगर मैं लेता हूँ, प्लॉट लेता हूँ, लैंड लेता हूँ, तो क्या मुझे विद इन 3 इयर्स क्या कंस्ट्रक्शन करना जरूरी है क्या? फ्रेंड्स, अगर आप नॉर्मल होम लोन में लेते हैं या मैक्स गेन में लेते हैं, दोनों स्कीम्स में आपको, अगर आपने प्लॉट के लिए लिया हुआ है लोन, तो आपको विद इन 3 इयर्स आपको बैंक को कंस्ट्रक्शन प्लान देना पड़ेगा और आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, और उसके अकॉर्डिंग ही आपको इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। फ्रेंड्स, एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस लोगों के आए हैं कि अगर आप मैक्स गेन स्कीम्स में मंथली बेसिस पे अगर आपने लमसम कुछ डिपॉजिट किया है और ईएमआई भी आपका जा रहा है, तो क्या आपका टर्म जो टेन्योर है वो चेंज होगा क्या? क्या आपका प्रिंसिपल अमाउंट कम हो जाएगा? फ्रेंड्स, मैंने पहले भी आपको बताया है कि अगर आपने एक्स्ट्रा अमाउंट जमा किए हैं या आपने लमसम अमाउंट जमा किया है तो आपका ड्राइंग पावर कम हो जाएगा। ओके, और अगर आपने उसको एडजस्ट किया, अगर आप एडजस्ट करना चाहते हैं उस अमाउंट को, तो आप उस अमाउंट को एडजस्ट भी कर सकते हैं। टेन्योर चेंज नहीं होगा। टेन्योर तब तक चेंज नहीं होगा जब तक कि आप बैंक को रिटर्न में आप नहीं देते हैं या आप ईएमआई चेंज नहीं करते हैं। तो अगर आप ईएमआई चेंज करना हो, टेन्योर चेंज करना हो, तो बैंक में आपको रिटर्न एप्लीकेशन देना होगा। आप सिर्फ लमसम अमाउंट डिपॉजिट करने से आप का ना तो टेन्योर चेंज होगा और ना ही ईएमआई चेंज होगा। और एक आपका जो बहुत ही ज्यादा लोगों का क्वेश्चन था कि हाउ कैन आई कैलकुलेट माय सेविंग ऑन मैक्स गेन स्कीम्स, क्योंकि मैक्स गेन स्कीम्स में आप जनरली जब तक आपको पता चलता नहीं कि आपने कितना सेव कर लिया, आपको सेविंग करा, आपने जो ईयरली जो पे किया, लमसम पे किया या ईएमआई दे रहे हैं, तो आपने क्या सेव किया ये आप कैसे पता कर सकते हैं? फ्रेंड्स, आपको जानने के लिए कि आप क्या सेव कर रहे हो, इसके लिए आप बैंक से शेड्यूल, जो बैंक की रिपेमेंट शेड्यूल होती है, वो आप डिमांड कीजिए। रिपेमेंट शेड्यूल से आप पता कर सकते हैं कि आपने इस स्कीम में कितना बेनिफिट लिया है और कितना इंटरेस्ट सेव किया है। तो इसके लिए आपको बैंक्स में या बैंक्स को मेल कीजिए या बैंक से बात करके आप रिपेमेंट शेड्यूल निकलवाइए, वहां से चेक कर सकते हैं।
एंड जो आपका एक बहुत सा कॉमन क्वेश्चन होता है कि इस स्कीम में एक आपका ऑप्शन आता है अवेलेबल बैलेंस। व्हाट इज अवेलेबल बैलेंस? जैसे ड्राइंग पावर आता है आपका टर्म्स, एक ऐसी टर्म्स आता है अवेलेबल बैलेंस। तो अवेलेबल बैलेंस फ्रेंड्स ये होता है कि अवेलेबल बैलेंस इज द अमाउंट दैट यू कैन विड्रॉ फ्रॉम योर लोन अकाउंट। मींस सपोज आपने 50 लाख का लोन लिया और 50 लाख के लोन में आपने 10 लाख रुपए जमा किया है, तो आपका जो आप विड्रॉ कर सकते हैं वो आपका जो अमाउंट वहां दिखाएगा वो आपको सेक्शन रहेगा अवेलेबल बैलेंस 10 लाख रुपीज। मींस आप उस लोन अकाउंट से 10 लाख रुपीज कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। सो ड्राइंग पावर, अवेलेबल बैलेंस, ये जो टर्म्स आएंगे इन टर्म्स को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं और आप ऐसे समझ सकते हैं। फ्रेंड्स, इन सब के अलावा मैथ्स गेन की स्कीम में कोई और भी क्वेश्चंस आपको होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपको सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई करूंगा। और मैथ्स गेन स्कीम का बेनिफिट काफी है, अगर आप उस स्कीम को बेनिफिट उठाने के लिए तैयार हैं तो उस स्कीम में जरूर उठाइए। जो भी आपके पास सरप्लस पड़ा हुआ है, चाहे आपका लोअर इन्वेस्टमेंट में है या आपने कहीं सेविंग्स में पड़ा हुआ है, तो आप उसको मैथ्स गेन अकाउंट में रूट कीजिए। इवन आप सैलरी अकाउंट को भी रूट कर सकते हैं या आप सैलरी अकाउंट में जो सेविंग में आता है आप उसको सेम डे ट्रांसफर भी कर सकते हैं। सो आप इन सब अमाउंट्स को ट्रांसफर करके उस अमाउंट में पार्क कीजिए और मैथ्स गेन स्कीम का बेनिफिट उठाइए। और मैथ्स गेन स्कीम से रिलेटेड कोई अदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डालिए या आप मेल भी कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे इस वीडियो को शेयर नहीं किया है तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन दूसरे लोगों को भी मिल सके।